देखिए, इमरान खान साहब अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर पीटीआई अगला कौमी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अब सवाल है कि क्या पीटीआई ने अगले कौमी असेंबली के इंतखाबात में बल्ले का निशान लेना है तो इमरान खान को कुर्बानी देनी होगी। और अगर इमरान खान चेयरमैन बनेंगे तो फिर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। दोनों काम नहीं हो सकते। एक काम, अब इमरान खान अगर चाहते हैं कि उनकी पार्टी अगर इलेक्शन लड़े तो उन्हें चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। और ये कोई इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। क्या नवाज शरीफ से आपने सदारत नहीं छीनी थी? उसके सेनेटर से शेर के निशान नहीं छीने थे? तब तो इमरान खान साहब कहते थे ये बड़ा अच्छा कानून है। जो नाअहल है वो पार्टी का सदर कैसे हो सकता है? क्या आपने बेनजीर से चेयरमैनशिप नहीं छीनी थी और मखदूम अमीन फहीम को पार्लियामेंटेरियन का सदर नहीं बनाना पड़ा था? तो जब ये कानून मुल्क की दूसरी जो सियासी जमातों और दूसरे कायदीन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो इमरान खान साहब तालियां बजा रहे थे। आज उनके अपने ऊपर लग गया तो रोने वाली कौन सी बात है? आज मैंने शहबाज गिल का ट्वीट पढ़ा कि वो जी वो इमरान खान ही चेयरमैन होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। भाई, बेनजीर नहीं होगी तो पीपल पार्टी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ नहीं होगा तो नून लीग खत्म हो जाएगी। तो इमरान खान नहीं होगा तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। तब आपको नहीं पता आप दूसरी सियासी जमातें खत्म करने के दर पे हैं। तो इसलिए अब इमरान खान पीटीआई के, मैंने देखा कि जो शेर अब्दुल मुरव्वत ने कहा उसके बाद पीटीआई के तर्जुमान ने उसकी जो है वजाहत जारी की। वो वजाहत भी बड़ी मुबहम है कि अभी हम कोई फैसले पर पहुंचे नहीं है। शेर अब्दुल मुरव्वत ने उसके ऊपर ट्वीट जारी किया है कि ये फैसला मेरे सामने हुआ है कि इमरान खान नहीं लड़ेंगे। अब सवाल है कि अगला चेयरमैन कौन होगा। कुछ होगा, ख्याल है हामिद खान होंगे। लेकिन इमरान खान और हामिद खान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। इमरान खान और ने तो अलीम खान के लिए हामिद खान को पार्टी से निकाल दिया था। तो इमरान खान हामिद खान पे एतबार कैसे कर सकते हैं कि उन्हें चेयरमैन बना दें? हामिद खान तो शायद बाद में इमरान खान की सुने भी ना। किसको बनाएंगे? क्या अलीमा खान को बनाएंगे? क्या बुशरा बीबी को बनाएंगे? गौहर खान को बनाएंगे? तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे बेहतरीन चॉइस अलीमा खान है। लेकिन फिर जो मरूसी सियासत के खिलाफ सियासत की है आपने, वो तो धड़म बहुत हो जाएगी ना कि आप अलीमा खान को या बुशरा बीबी को बुलाएंगे। तो इमरान खान अपनी गर्दाब में फंस चुके हैं। जिसको भी चेयरमैन हम्म। बनाएंगे पार्टी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि पार्टी अब इमरान खान के हाथ में नहीं रहनी। जो नया चेयरमैन आएगा उन्हें इमरान खान की कख नहीं सुननी। जो नया चेयरमैन आएगा वो फौज के साथ रास्ते ठीक कर लेगा और इमरान खान मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएंगे। इमरान खान इलेक्शन के बाद तो वो नया चेयरमैन इमरान खान की जरा भी नहीं सुनेगा। टिकटें भी नया जो है कि नया चेयरमैन अपनी मर्जी का देगा। तो इसलिए अलीमा खान के खिलाफ बुशरा बीबी की गाड़ी पे पथराव हुआ, अलीमा खान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इनके अलावा चॉइस क्या है? वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर खान को कौन मानेगा? हामिद खान को कौन मानेगा? फिर यहाँ तो एक कन्वेंशन पे आतिफ खान और शेर अब्दुल मुरव्वत की लड़ाई हो गई है। पार्टी इतनी, जो पार्टी बच गई है वो भी आपस में कुत्तों की तरह लड़ रही है। इस पार्टी के इंग्रेडिएंट में लड़ाई शामिल है, गालम गलूच शामिल है। जब ये किसी और को गालियां नहीं निकाल सकते तो आपस में ही कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी आप केपी के कन्वेंशन पे देख लें, आतिफ खान और शेर अब्दुल मुरव्वत के खिलाफ क्या हुआ। पूरा प्रोग्राम बढ़ गया। इनका अपना प्रोग्राम बढ़ गया। मुजम्मिल साहब, क्या यही वजह है कि तहरीके इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इमरान खान की हिदायत के बगैर किसी को पार्टी में शामिल ना किया जाए? वो तो इसलिए कि जो लोकल सतह पे लोगों का ख्याल है कि जो शामिल हो रहे हैं, अब देख रहे हैं चौधरी सरवर भी शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर बड़ा तनाजा है कि चौधरी सरवर को शामिल किया या ना शामिल किया जाए। और भी बहुत से लोग जो छोड़ गए हैं वो वापस, उनमें से कुछ लोग अगर वापस आना चाहें तो जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं इनको आने ना दें। तो ये तनाजा है बहुत ज्यादा कि किसको शामिल हम्म। करें किसको ना करें। जो चला गया है वो आना चाहता है, जो जाना चाहता है वो आना नहीं चाहता है। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये इमरान खान जेल से बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में हमेशा डिवाइड एंड रूल रखा है। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना के रखे हैं, लोगों को आपस में लड़ा के रखा है और ऊपर खुद बैठे रहे हैं। अब वो ऊपर खुद है नहीं, नीचे इतनी लड़ाइयां हैं नहीं। दूसरों को भी हम्म। गालियां देते हैं, आपस में भी गालियां देते हैं। गालम गलूची इनका कल्चर है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जेल से बैठ के इस पार्टी को कोई यूनिफाई रख सकते हैं, इकट्ठे रख सकते हैं। इसके टोटे होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे।
अच्छा, आज खसूसी अदालत से एक बड़ी खबर जो सामने आई, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि खसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल दोबारा से जेल से करने का हुक्म दिया है और जुम्मे को जो है वो समाअत होगी। तो मुजम्मिल साहब, आगे क्या होगा? देखें, आप पुराना प्रोग्राम निकाल लें। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, मैंने कहा तहरीक इंसाफ वालों, तुम इसको इंसाफ की फतह कह रहे हो, फैसला तो पढ़ लो। बगैर पढ़े इंसाफ की फतह अलीमा खान ने भी कहना शुरू कर दिया, सब ने कहना शुरू कर दिया। भाई जेल में ही ट्रायल होगा, ट्रायल जेल से बाहर नहीं होगा। ये हमने उस दिन भी कह दिया था, आज भी कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था सजा 10-15 दिन लेट हो गई है, इससे ज्यादा कोई रिलीफ नहीं मिला। आप देखें यकम को फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा, फर्द जुर्म लगेगी, वही गवाह फिर गवाहियां दे देंगे, वही सारा कुछ फिर हो जाएगा। और दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में सजा हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी रॉकेट और साइंस मुजम्मिल तो साहब, है ही 3 नहीं। सफात पर मुश्तमिल जो फैसला आया है आज खसूसी अदालत का, उसमें कहा गया है कि ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हुक्म दे चुका हुआ है। भाई जेल के अंदर कैसा ओपन ट्रायल? जेल के अंदर ट्रायल होगा, जिसको पास जारी होगा वो अंदर जाके देख ले। ट्रायल तो जेल के अंदर ही हो रहा है ना, तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तो नहीं हो रहा। जब ट्रायल जेल के अंदर हो रहा है तो ओपन है या क्लोज है उसकी एक ही हैसियत है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ओपन ट्रायल है जी, जेल में है, जिसने जाना है जाकर देख ले, जिसमें हिम्मत है जाकर जेल के अंदर ट्रायल देख ले। 4-6 रिपोर्टर ही चले जाएंगे ना, आकर कार्रवाई बता देंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। इमरान खान की 4 बहनें चली जाएंगी और शाह महमूद के बच्चे चले जाएंगे, और ओपन ट्रायल में क्या होना है? बैठ जाए जाकर, सजा तो फिर होनी ही होनी है ना। ट्रायल तो जेल के अंदर है। जो इनका ख्याल था कि हर पेशी पे फैमिलीज की इमरान सिर्फ खान पांच आए, पांच अफराद को इजाजत दी गई है और बुकला। इनका जो ये ख्याल था कि हर पेशी पे इमरान खान आएगा, विक्ट्री का निशान बनाएगा, वहां मीडिया टॉक होगी, ट्रायल पे तमाशा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। जेल चो कटना ही नहीं इमरान खान, अंदर ही रखना है उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एमकेएम का एक बड़ा अहम किरदार रहा है सियासी मैदान में। आज एमकेएम ने एक बड़ा मुतालबा किया है इलेक्शन से कबल, क्या वो मुमकिन है? मेरे ख्याल में ये आईनी तरमीम होनी चाहिए। एमकेएम को गलत बात नहीं कर रही, एमकेएम ठीक बात कर रही है। दुनिया भर में बल्दियाती और ज़िली हुकूमतों को ताकतवर किया गया है। हमारे यहाँ मरकज से जो इख्तियारात हैं वो सूबों में तो आ गए हैं 18वीं तरमीम में, लेकिन सूबे आगे नीचे इख्तियार देने को तैयार नहीं है। आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन से तो हिस्सा ले लिया, लेकिन कोई सूबा भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने को तैयार नहीं कि किस जिले को कितने पैसे मिलने हैं। वजीर आला की मर्जी है, वो सारे पैसे लाड़काना पे लगा दे, लाहौर पे लगा दे, कोयटा पे लगा दे, जिलों को उनका हिस्सा नहीं मिलता। कराची को उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता है, आप समझ लें। तो और कहा जाता है लाहौर ज्यादा हिस्सा खा जाता है पंजाब में। तो इसलिए एमक्यूएम ठीक बात कर रही है कि इंडिया में भी यही हुआ है, हर जगह हुआ है कि आप आइन में जो जिले हुकूमतें हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं, इनके हवाले से आइनी तरमीम करें और आइन में मैंडेटरी करें कि सूबे उनसे ना भाग सकें। वैसे मैं तो इस बात का हामी हूँ कि मुल्क में कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। जब लोग 2 वोट डालते हैं तो लोग 3 वोट भी डाल सकते हैं, 4 वोट भी डाल सकते हैं। तो आप एक ही दिन में कराएं और उनकी एक ही दिन मुद्दत खत्म हो और एक ही दिन दोबारा हो।